बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14, दैट इज सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। एन इक्वेशन containing at least one trigonometric function is called a trigonometric equation। बहुत ही आसान डेफिनेशन, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, साइन एक्स इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, हमें नजर आ रहा है साइन ऑफ इक्वालिटी, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, हमें नजर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नंबर 2, टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हमें इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक ही काफी था, यहां तो दो आ गए। नंबर 3, फिर ये इक्वेशन साइन ऑफ इक्वालिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नंबर 4, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन ऑफ इक्वालिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इसको देख के आपको कुछ और बात भी याद आएगी। आपको याद आएगा कि इसको तो हम आइडेंटिटी कहते हैं, तो क्या आइडेंटिटी भी इक्वेशन होती है? द आंसर इज यस। तमाम आइडेंटिटीज बुनियादी तौर पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट, आइडेंटिटी। फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी में क्या खास बात होती है? शाबाश, अगर आपने 9th या 10th में पढ़ा हो या आपने इन आइडेंटिटीज को ऑब्जर्व किया हो। स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटीज जब मैंने चैप्टर 9 में आपके साथ डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि इन्हें आइडेंटिटीज इसलिए कहते हैं कि ये वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं। यानी यहां पर आप थीटा की जगह पर कोई भी एंगल वैल्यू पुट कर दें, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगी। आइडेंटिटीज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ट्रू होती हैं, लेकिन वो वैल्यू वेरिएबल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन के अंदर मौजूद हो, डोमेन से बाहर आप नहीं जा सकते। सो आइडेंटिटी क्या है? ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल within domain of involved trigonometric functions। एक एग्जांपल तो आइडेंटिटी की ये हो गई, इसके साथ मैं लिख भी देता हूं कि है तो ये इक्वेशन लेकिन ये आइडेंटिटी भी है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, जिनमें से एक मैंने पहले लिख ली, दूसरी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। नंबर 2, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा।
इसके बाद चैप्टर 10 में जो हमने पढ़ी डबल एंगल आइडेंटिटीज, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल आइडेंटिटीज, ये तमाम नाम से जाहिर हैं ये आइडेंटिटीज हैं और ये बुनियादी तौर पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ही हैं। यानी आइडेंटिटीज ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि वेरिएबल की उन वैल्यूज के लिए जो इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन में शामिल हों। स्टूडेंट्स, दूसरी टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की कहलाती है कंडीशनल इक्वेशंस। इन्हें सिंपली इक्वेशन भी कहा जाता है। कंडीशनल इक्वेशन और इक्वेशन। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लिखा ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। कंडीशनल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस हैं जो ट्रू फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, कुछ खास वैल्यूज वेरिएबल की होती हैं जिनके लिए ये ट्रू होती हैं। यानी सिर्फ एक वर्ड चेंज किया जाएगा और हम लिखेंगे इसे ट्रू फॉर specific values of variable within domain of involved trigonometric functions। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स, ये जो मैंने फर्स्ट 3 इक्वेशंस लिखी, स्टूडेंट्स ये कंडीशनल इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। ये तमाम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू नहीं है। यानी अगर आप फर्स्ट को देखें सिंपली तो sin x इक्वल टू 0। अब जरा बताएं किस एंगल का साइन 0 होता है। शाबाश, किस एंगल का साइन 0 होता है जी? इट इज 0 डिग्रीज, देन 180 डिग्रीज। अब 0 और 180 के दरमियान कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसके लिए ये ट्रू हो इक्वेशन। हालांकि यहां पर x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि साइन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, साइन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, यहां पर x की कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है। लेकिन इक्वेशन सिर्फ ट्रू उस वक्त होगी, उन एंगल्स के लिए ट्रू होगी जिनका लिए साइन 0 होता है। यानी यहां पर 0 पुट कर सकते हैं आप सिर्फ, या यहां पर 180 डिग्रीज, या अगर मैं शॉर्ट में कहूं, डायरेक्टली बोलूं तो तमाम इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगी, लेकिन हर वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए नहीं। सो ये 3 जो हैं ये हैं हमारी कंडीशनल इक्वेशंस, या सिंपली इन्हें इक्वेशन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जब भी बात की जाती है इक्वेशन की तो उसके साथ ही अगली बात कर दी जाती है उस इक्वेशन के सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वही वैल्यू है वेरिएबल की जिसके लिए वो इक्वेशन ट्रू होती है। अब अगर हम बात करें आइडेंटिटी के सॉल्यूशन की तो इसके बारे में लिखा गया ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके अंदर मौजूद है आइडेंटिटी के अंदर, उसकी डोमेन में रहते हुए, उन तमाम फंक्शंस की डोमेन में रहते हुए तमाम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए आइडेंटिटी ट्रू होती है। यानी आइडेंटिटी के जो सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। आइडेंटिटी के सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं होती। यानी कोई भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल आप उसमें पुट कर दें वो उसका सॉल्यूशन होगी। लेकिन कंडीशनल इक्वेशन ट्रू होती है स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए। इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन देख लेते हैं सॉल्यूशन की और उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। Values of variable for which an equation is true। स्टूडेंट्स, जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करने की बात की जाती है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की बात की जाती है, तो वो इक्वेशन कंडीशनल इक्वेशन होती है। क्यों? इसकी वजह यह है कि आइडेंटिटी वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होती है।
आपको सिर्फ और सिर्फ उस आइडेंटिटी की डोमेन फाइंड आउट करना होती है। डोमेन के अंदर वो तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। मसला कंडीशनल इक्वेशन के साथ है। कंडीशनल इक्वेशन स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू होती है। सो कंडीशनल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, और यही है टॉपिक हमारे इस चैप्टर का। हमने कंडीशनल इक्वेशंस को डील करना है और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन, विद इन पीरियड। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 11 में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे बनती है? जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे इनफैक्ट एंगल वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक बिहेवियर रखते हैं, यानी वो एक एंगल के लिए नहीं, बेशुमार एंगल्स के लिए अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। उनका बिहेवियर पीरियोडिक होता है। सो एक सॉल्यूशन तो वो होगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड के अंदर रहते हुए हम फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा सॉल्यूशन वो होगा जिसमें हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड ऐड करेंगे, और वो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। यानी दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। अगर हम विद इन पीरियड की बात करें, solution within period of involved trigonometric function। और अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें, solution obtained after addition of integral multiples of period of involved trigonometric function। एक बड़ी सिंपल एग्जांपल के जरिए आपको दोनों में फर्क समझाता हूं। स्टूडेंट्स, इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x इज इक्वल टू 1। sin x इज इक्वल टू 1 एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप पहले ये बताएं कि साइन का पीरियड क्या होता है। शाबाश जी, साइन का पीरियड है 2 पाई। अब एक सॉल्यूशन, इसका एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे जो पीरियड के अंदर होंगे, और फिर हम बनाएंगे जनरल सॉल्यूशन जो कि पीरियड के इंटीग्रल मल्टीपल्स ऐड करने से बनेगा। किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1 होती है? शाबाश, किस एंगल का साइन 1 होता है? जी, आपके फौरन ज़हन में आएगा 90 डिग्रीज, यानी π/2। तो इसका सॉल्यूशन विद इन पीरियड, solution within period है स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू π/2 और 90 डिग्रीज। ये आ गया सॉल्यूशन विद इन पीरियड। और हम जानते हैं कि साइन फंक्शन पीरियोडिक है, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक हैं। सिर्फ 90 डिग्रीज के लिए नहीं, साइन बेशुमार एंगल्स के लिए 1 प्रोड्यूस करता है आउटपुट के तौर पर। सो बाकी तमाम एंगल वैल्यूज भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह से? हम इसमें इस एंगल वैल्यू में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड ऑफ साइन अगर ऐड कर दें तो हमें तमाम एंगल वैल्यूज मिल जाएंगी। सो जनरल सॉल्यूशन इसका ये होगा, x इज इक्वल टू π/2 प्लस साइन का पीरियड 2 पाई
हम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई इसमें ऐड करेंगे 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स यहां पर n की वैल्यूज आप चेंज करते चले जाएं, आपको सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। हर x वैल्यू पर ये इक्वेशन ट्रू होगी। आप n की वैल्यू 0 करें पाई बाय 2, आप n की वैल्यू 1 करें, जो एंगल आएगा उसके लिए भी, एंड सो ऑन, कोई भी n इंटीजर के तौर पर हो, इसके लिए जो हमें एंगल मिलेगा वो उस इक्वेशन के लिए ट्रू होगा, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो यहां पर हमें कंक्लूड करना है कि कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। जी, n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, तो कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? जी, सेट ऑफ इंटीजर्स कभी खत्म नहीं होगा, n की वैल्यूज आप पुट करते चले जाएंगे, सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। सो कंक्लूड करते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। रीजन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियोडिक बिहेवियर। सो कंक्लूड करते हैं trigonometric equations have infinite number of solutions due to the periodic behavior of involved trigonometric functions। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और उनके सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हुज सॉल्यूशंस आर क्वाड्रेंटल एंगल्स। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में हो, sin x इक्वल टू के, कोसाइन x इक्वल टू के, या टेंजेंट x इक्वल टू के, या इसके अलावा इनके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट इज इक्वल टू के। अब के क्या है? के कोई कांस्टेंट है। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में हो तो हम उसे कहते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अभी हम उन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करने जा रहे हैं जिनके सॉल्यूशंस क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। अब अगला सवाल यह होना चाहिए कि क्वाड्रेंटल एंगल किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 9 में बात की थी। क्वाड्रेंटल एंगल से पहले हमने बात की थी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन एक ऐसा एंगल होता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाता है। अगर टर्मिनल साइड किसी एक्सिस पर आ जाए तो ऐसे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन को हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। हमने वहां पर बात की थी कि क्वाड्रेंटल एंगल्स 90 डिग्रीज या पाई बाय 2 के इंटेग्रल मल्टीपल होते हैं, यानी 90 डिग्रीज या पाई बाय 2 का कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल बुनियादी तौर पर क्वाड्रेंटल एंगल होता है। आइए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखते हैं जिनके सॉल्यूशंस क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। नंबर 1, sin x इक्वल टू 0 और इसके साथ ही टेंजेंट x इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स साइन कब 0 होता है? शाबाश, हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है। जी, हमने वर्ड पढ़ा था सॉक्स, साइन 0 ऑन x एक्सिस। जब भी टर्मिनल आर्म x एक्सिस पर आता है साइन 0 हो जाता है। अब ये एंगल्स कौन से हैं? सबसे पहले पॉजिटिव x एक्सिस पर टर्मिनल आर्म को इमेजिन कर लें, एंगल होगा 0। उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए जब आप नेगेटिव x एक्सिस पर आएंगे तो एंगल होगा 180 डिग्रीज या पाई। जब आप वापस पॉजिटिव x एक्सिस पर चले जाएंगे तो फिर 2 पाई, फिर आ जाए नेगेटिव x एक्सिस पर 3 पाई, 4 पाई। ये
0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अभी मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया, क्लॉकवाइज रोटेशन करें तो 0 के बाद माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई एंड सो ऑन। ये बनते हैं पाई के इंटेग्रल मल्टीपल्स। साथ ही मैंने लिख दिया यहां पर टेंजेंट x इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, टेंजेंट का साइन के साथ क्या ताल्लुक? टेंजेंट बुनियादी तौर पर है क्या? टेंजेंट है साइन ओवर कोसाइन। अब जब साइन 0 होता है टेंजेंट भी 0 हो जाता है। हम कह सकते हैं टॉक्स, टेंजेंट 0 ऑन एक्स एक्सिस। उन्हीं एंगल्स के लिए टेंजेंट भी 0 होता है। यानी इन दोनों बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस सेम हैं। हम यहां लिखेंगे जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स, इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, where n belongs to set of integers। आप यहां से जो भी एंगल जनरेट करेंगे वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशंस की जानिब। नंबर 2, कोसाइन x इक्वल टू 0 और इसके साथ कोटेंजेंट x इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, कोसाइन कब 0 होता है? जी, हमने वर्ड पढ़ा था क्वाय। कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर जब भी टर्मिनल आर्म आता है कोसाइन 0 हो जाता है। इसके साथ साथ कोटेंजेंट का भी यही बिहेवियर है। कोटेंजेंट क्या है? कोसाइन ओवर साइन। जब कोसाइन 0 होगा कोटेंजेंट भी 0 हो जाएगा। यानी आप कोटेंजेंट के लिए भी कह सकते हैं क्वाय, कोटेंजेंट 0 ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस के ऊपर एंगल्स कौन से आते हैं? टर्मिनल आर्म एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, पॉजिटिव y एक्सिस पर π/2, फिर नेगेटिव y एक्सिस पर 3π/2, फिर वापस आ जाएं ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस पर 5π/2, π/2, 3π/2, 5π/2। ये क्या बन रहे हैं? जी, ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं। π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर कोसाइन और कोटेंजेंट दोनों 0 हो जाते हैं। सो हम लिखेंगे जनरल वैल्यूज ऑफ x, odd multiples of π/2। स्टूडेंट्स, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो, ये तमाम बुनियादी तौर पर 90 के ही मल्टीपल हैं। ये तमाम एंगल्स 90 डिग्रीज पर डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए ये तमाम एंगल्स क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर इनमें से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए विद इन द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप डोमेन में रहते हुए इसी जनरल सॉल्यूशन से आप सॉल्यूशन खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं रफ वर्क के अंदर। मिसाल के तौर पर साइन का पीरियड है 2 पाई। अब 0 से 2 पाई के दरमियान आपको जो एंगल वैल्यूज मिलेंगी, यहां से अगर आप n की वैल्यू कर दें 0 तो 0 डिग्रीज पर साइन 0 होता है। उसके बाद एंगल वैल्यू n की वैल्यू कर दें 1 तो 1 पाई यानी 180 डिग्रीज, पाई पर भी साइन 0 होता है। इसके अलावा टेंजेंट का पीरियड है पाई 180 डिग्रीज। तो इसके लिए आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, n की वैल्यू अगर आप 0 करेंगे तो टेंजेंट 0 होता है 0 पर। इसके बाद जो फर्दर सॉल्यूशंस होंगे वो पीरियड के इंटीग्रल मल्टीपल ऐड करने से मिल सकते हैं, या ये जनरल वैल्यू ऑफ x जिस तरह मैंने आपको बता दी। अब स्टूडेंट्स, हमने ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिए जो 0 के इक्वल हैं। अब आपके ज़हन में आएंगे फर्दर 2, सीकेंट और कोसीकेंट। सीकेंट क्या 0 होता है या कोसीकेंट 0 होता है? जरा सोचें शाबाश। क्या सीकेंट और कोसीकेंट की रेंज में 0 शामिल है? द आंसर इज नो। सीकेंट और कोसीकेंट की रेंज में 0 नहीं होता। सो इस तरह की बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उन दोनों के लिए नहीं बन सकती। अब हम कुछ और टाइप्स की इक्वेशन देखते हैं। नंबर 3 पे देखते हैं sin x इज इक्वल टू 1 और sin x के साथ इसका पेयर अब बनेगा कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1।
यानी जब जिस एंगल वैल्यू पर साइन 1 होता है उसी वक्त कोसेकेंट भी 1 हो जाता है, क्योंकि कोसेकेंट उसका रेसिप्रोकल है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1। अब साइन कब 1 होता है? शाबाश जी, आपके ज़हन में फौरन आएगा π/2 90 डिग्रीज। अब जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स हम क्या लिखेंगे? π/2 और इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ साइन, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड ऑफ साइन या कोसेकेंट, वो इसमें ऐड कर दें। ये वो तमाम एंगल्स होंगे जिनके लिए साइन या कोसेकेंट 1 आउटपुट के तौर पर पैदा करता है। अगर आपको विद इन द पीरियड सॉल्यूशन के लिए कहा जाए तो n की वैल्यू कर दें 0, आपको विद इन पीरियड यहां पर π/2 एंगल मिल जाएगा। और पीरियड से बाहर जाने के लिए आप n की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी करेंगे तो आप पीरियड से बाहर चले जाएंगे। नंबर 4, कोसाइन x इक्वल टू 1, सीकेंड x इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, कोसाइन कब 1 होता है? शाबाश जी, कोसाइन पॉजिटिव x एक्सिस पर होता है 1 और नेगेटिव x एक्सिस पर -1, हमेशा याद रखें। इसी तरह साइन जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर 1 और नेगेटिव y एक्सिस पर -1। अब कोसाइन की हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर कोसाइन 1 होता है। पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर पहला एंगल जी, टर्मिनल आर्म पॉजिटिव x एक्सिस पर हो तो ये होता है 0 डिग्रीज या 0। जनरल वैल्यूज ऑफ x हम लिखते हैं जीरो में। अब इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड अगर हम ऐड करें तो सिंपली हमारे पास बन जाएगा 0 + 2nπ, दैट विल बी 2nπ, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। बढ़ते हैं कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की जानिब। नंबर 5, अब बात करते हैं sin x इक्वल टू -1 की। और इसके साथ ही कोसेकेंट x इज इक्वल टू -1। हमने अभी बात की कि साइन कब -1 आउटपुट के तौर पर देता है? जब टर्मिनल आर्म नेगेटिव y एक्सिस पर हो। साइन 0 होता है x एक्सिस पर, पॉजिटिव y एक्सिस पर 1 और नेगेटिव y एक्सिस पर -1। अब नेगेटिव y एक्सिस पर एंगल कौन सा होता है? जी, एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्रीज यानी 3π/2। जनरल वैल्यूज ऑफ x, थ्री π/2 प्लस 2nπ, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड हमने ऐड कर दिया। अगर आपको विद इन पीरियड वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो n को 0 कर दे, सिर्फ 3π/2 आपका विद इन द पीरियड सॉल्यूशन होगा और जनरल सॉल्यूशन आपका ये होगा। नंबर 6, नंबर 6 में हम देख रहे हैं कोसाइन x इक्वल टू -1 और इसके साथ ही सीकेंड x इक्वल टू -1। जब कोसाइन -1 होता है उसी वक्त सीकेंड भी -1 हो जाता है। अब किस एंगल पर कोसाइन -1 आउटपुट देता है? जी, कोसाइन 0 होता है y एक्सिस पर, पॉजिटिव x एक्सिस पर 1 और नेगेटिव x एक्सिस पर -1। नेगेटिव x एक्सिस पर एंगल कौन सा आता है? जी, इट इज पाई। सो जनरल वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी? जनरल वैल्यूज ऑफ x हमारे पास होंगी पाई प्लस 2nπ, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड इसमें ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस के बाद आपके ज़हन में अब आएगा कि टेंजेंट x इक्वल टू 1 या कोटेंजेंट x इक्वल टू 1 या इसी तरह -1। तो स्टूडेंट्स याद रखें, टेंजेंट x जब 1 होता है तो वो एंगल क्वाड्रेंटल एंगल नहीं होता, वो नॉन क्वाड्रेंटल एंगल होता है। अब यहां पर इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूं। स्टूडेंट्स, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को जब सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो हमारे सामने दो तरह की इक्वेशंस आएंगी, दो तरह की बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आएंगी। एक वो होंगी जिनके
सॉल्यूशंस क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे और एक वो जिनके सॉल्यूशंस नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। अभी हमने डिस्कस किए वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशंस क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। इन तमाम सॉल्यूशंस को आपने याद रखना है, बहुत अच्छी तरह याद रखना है इन जनरल सॉल्यूशंस को। जनरल सॉल्यूशन से हम सॉल्यूशन विद इन द पीरियड भी खुद बना सकते हैं। इन तमाम जनरल सॉल्यूशंस को याद कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करेंगे जिनके सॉल्यूशंस नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।